1990 के दशक में जब कश्मीर से सभी कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे और उस दौरान श्री कुमार वांचू जी कश्मीर में रहे और इन्होंने एक ऐसा बिजनेस सेटअप किया और आज भी इनकी मिसालें दी जाती हैं। और द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री कुमार वांचू जी हैं, जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर है। इनकी लाइफ जर्नी जरूरी है आप तक पहुंचाना। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं द राइट। थैंक यू। कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जो आपका बचपन रहा है कश्मीर में, क्योंकि 1990 के बाद हम जरूर आएंगे, उस बात पे भी आएंगे, लेकिन जो बचपन रहा है वो कैसा रहा है? आपके कॉलेज कहाँ से आपने किया? मेरा जन्म वहाँ हुआ मलियार में जी। माय ग्रैंडफादर श्री केशवनाथ वांचू एंड लीलावती वांचू, माय ग्रेट ग्रैंडमदर। जी। मैं उनके घर में वहाँ पे पैदा हो गया। माय फादर श्री अर्जुन वांचू और उनकी मतलब मिसेस मुगलानी वांचू, they were also there only. We were living in this मलियार। जी। वहाँ से पैदा होने के बाद मैंने 5-6 साल का हो तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्त, वहाँ उन दिनों होता था स्कूल, ओके। ज़बरदस्ती स्कूल भेजना, जैसे कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे। राइट। तो वहाँ गए मैं, वहाँ पे मैं चौथी तक, फिफ्थ ऑनवर्ड्स आई वेंट टू नेशनल स्कूल। ओके। Karanagar. जी जी। There I was up to 7th. From 7th, 8th I went to DAV Higher Secondary School, Magarmal Bagh. जी। और वहाँ से मैं गया SP Higher Secondary School, Higher Secondary 3 years. Later on I did my graduation from Amar Singh College, Srinagar. जी। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब 1990 के दौरान आपने उससे पहले ही अपना बिजनेस सेटअप? जी हाँ, मैंने उससे पहले, ऐसा हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन की 1971 में। ओके। ठीक है। और उसके बाद मैं फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मेडिकल रिप्रेजेंटेशन करता था, दोनों चीजें। ओके। स्मॉल माय ओन बिजनेस। और उसके बाद 1978 में आई वेंट फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके। उन्होंने 20-25 लड़कों को सिलेक्ट किया और उन्होंने उनको 2 महीने की ट्रेनिंग दे दी। वो ट्रेनिंग कहाँ पे हुई? वो वहाँ श्रीनगर में हुई। श्रीनगर में। ओके। MLS हॉस्टल में। ओके। और उसके बाद our project was made and I went for pharmacy, क्योंकि मैं पहले से ही फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहा था। तो I decided कि this was a promotion from distribution to going for a production. ओके। और 78 में मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया और I started, मतलब my land was allotted to me in Zanakot। और फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 1981 में। 81 में? हाँ, राइट। और 81 में वी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें ऑरल लिक्विड्स थे, कैप्सूल्स थे, टैबलेट्स थे। एंड वी स्टार्टेड ऑपरेशन इन नॉर्थ इंडिया। हाँ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा एंड पार्ट ऑफ यूपी। कहने का मतलब है कि कश्मीर में रह के ही इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर किया। और पार्शली, यस, एंड वी वर डूइंग इट। अनफॉर्चुनेटली इन 1989 जब हालात खराब हो गए, बिल्कुल, तो हमारी जो ऑपरेशंस बाहर थी, वी हैड टू क्लोज दैट बिकॉज वी कुड नॉट, टोटली बंद हो गया एवरीथिंग। इन 90 वी स्टॉप्ड प्रोडक्शन। ओके। And ultimately all the people who were working outside, we had to terminate their services. Okay. And we did not do any production for roughly around 1 year. That was 1990. 90 तक। और 90 में जब हालात 19 जनवरी को शुरू हुए, उससे पहले भी थोड़े से खराब थे। और उसके बाद हम, my parents, my father and my mother, they decided to stay in Srinagar. Okay. Me and my sisters and my wife, we came to Jammu on 23rd of January. Okay. And we stayed here for roughly around 25 days. 25 days. हाँ जी। Okay. और हालात उन दिनों बहुत खराब थे। And my father was not prepared to come out because उनका एक thought process था कि hometown is a hometown. Right. Once you leave your home, then automatically you are not comfortable at any other place wherever in, because हमारी एक कश्मीरी पंडित सोसाइटी थी। Right. ये सोसाइटी एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी थी। अगर हम बात करें 1990 के दशक की, जब वो आप 25 दिन बाद फिर वापस चले गए थे,
लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो शायद दर्शकों को ये भी नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम पे जो मंदिर हमारे धरोहर थे उसको वापस कैसे आप लोगों ने रिस्टोर किया, वहाँ हवन किए, थोड़ा सा उनके देखिए ऐसा हुआ कि 1990 में probably nothing happened. कोई इधर उधर नहीं जा सकता, अपने अपने छोटे छोटे जो एरियाज में टेम्पल्स थे, and people would not be able to move around freely. 91 में मतलब माय फादर वहाँ डॉक्टर टी.एन. गंजू साहब थे, कन्यालाल जी थे और बहुत सारे जो वहीं पे दोज हु डिड नॉट माइग्रेट। हमने एक दिन एक बस की और करण नगर में पूरी बस, वहां से हम गए सीधा दरगाह हजरत बल और वहां से गए तुलामुला, एंड दैट वाज द फर्स्ट व्हेन आई आल्सो वेंट टू तुलामुला। और वहां के जो अंदर का जो मंदिर है वहां तक हम गए अंदर, मतलब मुझे तो पहले से व्हेन आई वाज यंग कोई एक्सेस नहीं था उधर जाने का। और हमने वहां पे कपड़े सारे उतारे, क्योंकि एक साल कोई वहां नहीं गया था, कोई सफाई नहीं हुई थी, और कपड़े उतारे। और डॉक्टर ब्रिजमोहन बार्न्स वाइफ, शी वाज आल्सो अलोंग विद मी, तो हमने ये सारे कपड़े वपड़े उतारे और वहां पे सारा धो लिया। अब हमारे पास कपड़े ही नहीं थे और हमने यही कपड़े किसी को दिए कि आप ये इन्हीं को धो के लाओ, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग एनी फ्रेश क्लोथ्स। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हम ये सारी सफाई कर रहे थे, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन somebody came with fresh clothes, और आज तक इसमें 33 साल हो गए, हमें आज तक ये पता नहीं कि वो कौन था और कैसे आया। और हमने उस दिन माता के सारे कपड़े मतलब चेंज किए और उस दिन से फिर कंटिन्यूअसली तुलामुला का वापस रिवाइवल थोड़ा सा हुआ। राइट। सेकंड जो हमारा रिवाइवल था वो था गोपीनाथ आश्रम, जी जी, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उन दिनों वहाँ काफी 2 साल के बाद घास चढ़ी थी, बाकी थी, एक बार वहाँ आग भी लगी हुई थी। जी। पर उसके बाद कन्यालाल जी ने, डॉक्टर टी.एन. गंजू साहब ने, हमने और बहुत सारे और भी जो वहाँ पे थे, हमने गया वहाँ पे पूरी सफाई की और तब से आज तक बिल्कुल नाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली ऑन संडेज और बाकी दिनों की बात। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब 1990 के बाद आपने जैसा बिजनेस सेटअप का कहा था कि फिर बाद में नेशनली आप कट आउट हो गए, आपको एम्प्लॉयज को निकालना पड़ा, लेकिन फिर से रिवाइवल कैसे हुआ, कैसी चीजें आपने की? बड़ा एग्जैक्टली, हाँ डेफिनेटली। देखिए रिवाइवल था कि 1 साल तो हो गया 90 ये, अब 91 में हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, आइदर टू क्लोज इट डाउन और वी हैड टू जस्ट रीस्टार्ट। थोड़ा थोड़ा मतलब मेरे जो नेबर्स थे वहाँ पे, जो बाकी यूनिट होल्डर्स थे, दे हैड स्टार्टेड स्लोली डूइंग इट। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको, ये जो मैंने बनाया था, इट वाज वेरी डियर टू मी, ऑब्वियसली आई हैव टू लीव इट, एंड कैन आई लीव इट, कैन आई, ये जो कोई चीज बहुत क्लोज होती है आपके, इमोशनली यू आर अटैच्ड टू इट। सो 91 में I restarted slowly and slowly within Kashmir Valley, nowhere outside Kashmir. Right. And onwards, हम सिर्फ फिर हमने अपने को confine किया to Kashmir Valley. Right. And Kashmir Valley में एक ही advantage ये था कि because of probably, I don't know, I can't मतलब myself guarantee because I was manufacturing these units, मगर ये products, मगर जो भी यूज करते थे कश्मीर में, जी, उनका ये कॉन्सेप्ट था कि दीज प्रोडक्ट्स आर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और उसकी वजह से हमारी एक स्टैंडिंग बन गई, विच वाज द सर्वाइवल टू अस। राइट। जो लोकल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुआ, जिसमें आपने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को भी मौका दिया अपने साथ काम करने के लिए, लोकल नहीं, बहुत कम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यू नो, वेरी लेस कश्मीरी पंडित्स वर देयर। वी हैड roughly you can say 10% of the, अगर हमारे पास 10 लोग थे तो 10 में से 1 या 2 कश्मीरी पंडित, बाकी तो ऑलमोस्ट निकल गए, बाकी तो सारे निकल गए थे। एंड ऑल दोज पीपल दे वर इन जम्मू। वी ट्राई टू रिबिल्ड, मतलब उनकी मतलब जॉब क्रिएशन करने के लिए जम्मू में, मगर पूरे उस तरीके से हम सक्सेसफुल नहीं रह पाए जितना कि होना चाहिए था। एंड दोज पीपल, दोज हु वर हियर, we continued with them
in terms of their support system and other things, but to a very limited portion. जी कुमार जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कश्मीर में लगभग 800 कुछ फैमिलीज कहते हैं कि जो माइग्रेट नहीं हुई हैं कश्मीर से। तो एग्जैक्ट डाटा मुझे भी नहीं पता इस बारे में, लेकिन आपका क्या मानना है कि क्या यही लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में कश्मीरी पंडित को जिंदा रखा? देखिए, ये तो है कि दे आर, दिस इज अ डोर. Whenever the Kashmiri Pandits will come back to Kashmir, those who are जो कश्मीर में रह रहे हैं वो उनके लिए एक ओपनिंग बनेगी. मगर ऊपर वाले देखे ना, ये तो सारा एक ऊपर वाले का खेल होता है. हमने जो अपनी जगह विजुअलाइज किया है, सारे कश्मीर में आप घूमिए, यू विल फाइंड कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, और जो भी वहां पे मंदिर थे उन्होंने ही उनको सर्वाइवल के लिए हर जगह आप कहीं भी जाइए, सोपोर, बारामूला, कहीं भी, एंड मतलब मंदिरों को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी ने उसको पूजा के लिए कंटिन्यूसली रखा. गणेश बल में जब हम गए, इट वाज 2001, तो उन दिनों फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हुआ करता था. तो मुझे याद है कि मैं, गुंजू साहब और हमारे 5-6 लोग हम गए जी फारूक अब्दुल्ला को मिलने के लिए वहां पे, मतलब एमएलए, ये असेंबली में. जी. उन दिनों असेंबली चल रही थी. और जब हमने उसको ये चीज बोला कि एक हमारा उन दिनों क्रिमेशन ग्राउंड की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो 3 महीने वहां पे ठीक था, और उसके बाद हम गए वहां पे, मतलब ये इसके मतलब गणेश बल के बारे में हमने उसको बोला. मैं एक मतलब दिस लाइव थिंग कि मैंने देखा कि फारूक अब्दुल्ला खिड़की से, उसके कमरे के साथ खिड़की थी, नीचे असेंबली चल रही थी. असेंबली में वो अनंतनाग के मिनिस्टर हुआ करते थे, कश्मीरी पंडित, मुझे मैं नाम भूल गया उनका, ही वाज अ मिनिस्टर. उसने उसको बुलाया खिड़की से और ऊपर बुलाया, कहा ये देखो कश्मीरी पंडितों की क्या हालत है. एक तो वहां पे गणेश बल में ऐसा है, और दूसरा इनका यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड है, और ये भी ठीक नहीं हो गया. एंड हैट्स ऑफ टू इट, एंड वी क्लीन्ड all मतलब अंदर का मंदिर. And these are the certain things which we have experienced during this period. आपसे आखिर में ये जानना चाहेंगे, जो यंग जनरेशन है, हमारी आने वाली जनरेशन है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा जो बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, और खासकर कि अगर कश्मीर में या कश्मीरी मुस्लिम यूथ या कश्मीरी पंडित यूथ जो कश्मीर में आके अपना बिजनेस करना चाहता है, उनके लिए क्या सजेशन है? देखिए जी, बिजनेस तो बड़ा, मतलब एनीबडी कैन गो, बिकॉज देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, यू डोंट हैव द गवर्नमेंट जॉब्स. मगर गवर्नमेंट का हैंड होल्डिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जब तक न वो चीजें हो. अभी आजकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी. गवर्नमेंट शुड बी सीरियस अबाउट इट कि व्हाट हैज हैपेंड. मैंने इनको बोला कि आप ऐसा करो, पहले आप एक डाटा बनाओ कि हमारे पास कितनी इंडस्ट्री है, कितनी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, उनकी क्या हालत है, एग्जिस्टिंग यूनिट्स को कैसे हम करें. देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि 30,000 एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, अगर एक एक यूनिट में 2-2 लोग लगेंगे एक्स्ट्रा, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, we will have 60,000 fresh employment. Right. But it seems that the government is not serious. Bureaucracy is not serious. There is no other alternative than to go into the business, right, into your startups, into your private entrepreneurship, because that is the only way as a survival situation for youngsters. Right. Government jobs, as you know it, that बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे पिछले 10 साल से कोई एक भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. चलो जी, आपने हमें समय दिया, और थैंक यू. ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और उम्मीद करते हैं कि आपके मन में भी कुछ शंकाएं होंगे, कुछ सवाल जरूर होंगे, वो हम इन तक पहुंचाएंगे और फिर इनसे जरूर बात करेंगे आने वाले समय में. वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्षी डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट. देखते रहिए द राइट न्यूज. नाइस. थैंक यू. नमस्कार.